कम बैक टू माई चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे भी हम जिम को दिखाया जाता है। जो जुन रहती है वो कहती है कि क्या मैंने तो सोचा था कि ये मेरे सामने हंसेगा, लेकिन ये बात जानकर तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि वो उसके लिए चिंता कर रहा है। यहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हारा फ्लू मतलब तुम्हारा तबीयत कैसा है, तो वो बोलती है कि मुझे सर्दी जुकाम हो चुका है, फ्लू हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मेरा जो सर है वो दर्द कर रहा है, लेकिन मैंने भरपूर नींद ले ली है तो मेरा जो है बुखार वो उतर गया है। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता, साइलेंट बैठा रहता है। और तभी वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और यहाँ पे हमारी जो जुन रहती है वो शॉकिंग वे में देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अब ये क्या करने जा रहा। तो फिर जाते हुए उसे देखती है, रूम में पूरा अंधेरा रहता है। वो बोलती है इसकी ये जो आंखें हैं बिल्कुल कैट की तरह है, ये इतने अंधेरों में जो है सीढ़ियों से उतर रहा है, यहाँ पे लाइट जलाने की ज़रूरत है जब सीढ़ी से उतरे, और मुझे तो ऐसा दिख भी नहीं रहा। वो बोलती है कि ही तुम्हें जब सीढ़ी से उतरना है तो लाइट जला लिया करो, अगर तुम गिर गए और तुम्हारी मौत हो गई तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे जो बियमजिन रहता है उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि अगर तुम बीमार हो तो नॉनसेंस भरी बातें मत किया करो, समझी। जिम के मुंह से ऐसे रिप्लाई सुनकर यहाँ पे जुन बोलती है कि अगर तुम मर जाओगे तो पहले लास्ट तुम्हारा देखने वाले मैं ही वो पर्सन रहूंगी। तभी यहाँ पे बियमजिन लाइट जला देता है, जिससे जो जुन की आंखें रहती हैं चमक उठती हैं और रोशनी हो जाती है, जिससे वो नीचे देखने लगती है। जैसे वो नीचे देखती है यहाँ पे भी हमजिंग उसके लिए एक मेडिसिन निकाल रहा होता है। वो कहती है क्या ये भी बीमार है जो मेडिसिन लेकर आया है। तभी वो बोलती है कि मैं नीचे आ रही हूँ। तो भी हमजिंग ऊपर जाते हुए बोलता है कि तुम मत नीचे आओ, मैं ही आ रहा हूँ ऊपर। और यहाँ पे हमारी जो जुन रहती है वो बैठ जाती है और यहाँ पे जो ब्यमडम रहता है उसे वो मेडिसिन देने लगता है, जिससे वो बोलती है कि तुम नर्सिंग होम में गए थे, ये दवा वही है जो तुमने निकाला था। क्या तुम बीमार और बीमार फील कर रहे हो, तुमको भी फीवर हुआ है। और ऐसे पूछती है। तभी यहाँ पे बहुत फनी बात हो जाती है। वो कहता है कि यस मुझे गर्ल्स क्रैम्प्स हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो जुन रहती है बिल्कुल शॉक हो जाती है कि क्या इसने आंसर क्या किया। और फिर वो बोलती है क्या गर्ल्स क्रैम्प्स वो भी तुमको। तो यहाँ पे जो हमारा बेमजम रहता है वो कहता है हाँ। तो वो फिर देखता है कि यहाँ पे हंसने की आवाज़ आने लगती है। जो जुन रहती है वो बिल्कुल आंखों से आंसू निकाल निकाल हंस रही होती है। वो कहती है तुमको गर्ल्स क्रैम्प्स है। अगर मेरा कोई पास में फ्रेंड होता ना, सच में पहले दौड़ कर जाती, मैं उसे बताती, काश मुझे एक फ्रेंड बना लेना चाहिए था, मुझे उससे बताना चाहिए था। तो यहाँ पे वो कहता है कि इतना इंटरेस्टिंग बात नहीं है, इतना प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो अपने मेडिसिन को खा लेती है और कहती है चलो ये फिनिश हो गया। और यहाँ पे अपने वो माउथ को वाइप करती है और फिर देखती है बीएमजिन को। जो बीएमजिन रहता है वो कहता है कि तुम इतने नाइट तक यहाँ पे हो तो तुम्हारे पेरेंट्स चिंता कर रहे होंगे, काफ़ी गुस्सा कर रहे होंगे। तो वो कहती है कि हाँ ऐसा कोई भी बात नहीं है। और फिर वो कहती है कि मैं आज यहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। वो कहता है व्हाट, तुम जाओगी नहीं। वो कहती है कि हाँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज यहीं रुक जाऊंगी। तो यहाँ पे बेमजिंग उसे देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। फिर वो कहता है कि नहीं लेट हो चुका है, तुम्हें जाना चाहिए। तो वहाँ पे वो बोलती है कि तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा सो चुके हो तो तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए, इतना ओवर स्लीपिंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बेमजिंग जो रहता है वो कहता है कि ये सोने की जगह मेरा है और नीचे की जगह तुम्हारा है, तो तुम जाओ, तुम अपने घर पर जाकर सोना। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैंने तो बस आज ही भर किया ना, आज ही भर मैं सोया ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और फिर बाद में वो बोलती है कि मैं यहीं रुकूंगी और मैं नहीं जाने वाली। यहाँ पे वो साइलेंट हो जाती है। तो यहाँ पे बिमडिंग बोलता है कि अगर इसका ओनर आ गया तो फिर बाद में वो कभी भी आ सकते हैं। तो कहते हैं तो तुम भी रुक जाओ मेरे साथ। और यहाँ पे बिमडिंग शॉक हो जाता है और दोनों में साइलेंट हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। और जो ब्योमजिन रहता है ये बात सुनकर शॉक हुआ रहता है। वो बोलती है कि मैंने ये नहीं बोला कि हम टुगेदर स्लीप करेंगे। तो यहाँ पे ब्योमजिन बोलता है कि ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारी जो जोन रहती है वो देख रही होती है उसे। ब्योमजिन बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, अगर तुम यहाँ रुकती हो तो तुम्हारे पेरेंट्स जो है चिंता करेंगे, तो तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती। और यहाँ पे उसे बहुत सारी बातें बोलता है। हमारी जो जुन रहती है वो चुपचाप सुन रही होती है। फिर वो अपना रीजन बोलती है। वो कभी भी किसी को फ्रेंड नहीं बनाई, इसलिए उसने कभी भी अपने घर की बातें नहीं बताई।
वो बोलती है कि मैं किसी रीज़न की वज़ह से घर नहीं जा सकती। और यहाँ पे ये बात ब्योमजिन सुनता है तो वो भी कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे वो बोलती है अपने मन में कि मैं कभी भी किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ब्योमजिन को मैं कभी बताऊँगी। लेकिन अगर ब्योमजिन है तो मैं उसे बता सकती हूँ। वो बोलती है, मैंने सोचा था कि हम दोनों का सेम रीज़न है, तुम भी तो यहाँ पे रुके हो, तुम भी तो किसी रीज़न की वज़ह से रात में यहाँ पे आए हो। अपने हाथों को मुट्ठी बाँधती है और कहती है कि मैंने कह दिया। और फिर यहाँ पे बीएमजिन को दिखाया जाता है, वो कहती है कि हम दोनों सेम ही रीजन से रुके होंगे ना, तुम भी नहीं बताना चाहते, मैं भी नहीं बताना चाहती, बस इतना ही समझ लो। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहती। बीएमजिन शांत बैठा रहता है और यहाँ पे वो साय करता है। जो जुन रहती है वो कहती है कि कब से ये दूर से अपना बन गया, मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरा डर इसके सामने था मैं इससे डरती थी, लेकिन अब मैं इसे अपना सुरक्षा मानती हूँ। वो नीचे जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे हमारी जून उसे ठैंक से बोल देती है। वो घबरा कर वॉल से टकरा जाता है, उसके सर पे चोट लग जाती है। यहाँ पे जून बोलती है कि ही तुम सीढ़ियों पे आराम से देखकर चला करो, अगर तुम यहाँ से गिरते तो तुम्हारी गर्दन की हड्डी टूट जाती और तुम्हारी मौत हो जाती। तो वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, और वो जाकर चेयर पे बैठ जाता है और मेज पे अपना सर दे मारता है। यहाँ पे जून उसे देखती है और कहती है कि सच में मैंने जितना इमेजिनेशन किया था ये उससे बिल्कुल अलग है, अपोजिट है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे इसके बारे में अफवाहें फैली हैं। तभी वो उसे आवाज़ देती है कि हे बियमजीन, और वो बोलता है व्हाट, वो कहती है लाइट बंद कर दो। फिर यहाँ पे वो खुशी भरे स्माइल देती है। वो कहती है कि आज रात में यहाँ रुकी हूँ, ये घर अनजाना था लेकिन कब अनजाना से अपना बन गया मुझे पता नहीं चला, लेकिन इसमें मैं बहुत सुरक्षित फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये घर अनजाना है, और हाँ ये रात बहुत सुकून सुकून भरा है, आज मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे वो मुस्कुरा रही होती है, वो भी हम के बारे में भी सोचती है। वो कहती है कि वो नीचे है और मैं सुरक्षा हूँ, मेरा सुरक्षा कर रहा है वो, मैं भरपूर नींद लूँगी। यहाँ पे वो बेड को स्मेल करती है और टच करने लगती है, बोलती है बेड काफ़ी सॉफ्ट है, तो जो है बीएम जिम का स्मेल आ रही है, कितना गुड फ्रेगनेंस है यहाँ पे, उसे कभी भी किसी सेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहती है अब काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे सो जाना चाहिए। तभी उसे बीएम जिम की बात याद आ जाती है। वो कहती है हंसते हुए, तुम्हें गर्ल्स क्रैम्प्स होते हैं?" तो बीएम जिम सुनकर कहता है कि मैं तुम्हें मार कर बाहर ना निकाल दूँ, उससे पहले तुम सो जाओ। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी रहती है, विंडो से रोशनी आ रही होती है, हमारी जून उठ चुकी रहती है, अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करती है और अपने मन में बोलती है कि जो आज की नाइट थी वो काफ़ी गुड नाइट थी। और यहाँ पे वो कहती है कि मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं रिलैक्स फील की, और कब मैं इतना सुकून की नींद ली थी मुझे तो याद भी नहीं है। और यहाँ पे फिर नॉइज आने लगता है और स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही होती है। वो स्मेल करती है तो यहाँ पे नीचे देखती है बीएमजिम जो रहता है रामेन बना रहा होता है, और वो काफ़ी अच्छे से बना रहा होता है जिसकी स्मेल पूरे घर में फैल चुका रहता है। वो स्माइल करती है, वो कहती है ब्रेकफास्ट में रामेन। यहाँ पे बीएमजिम भी जो है जवाई लेते हुए आगे बढ़ता है। तो पसंद आए तो कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।